हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडवाइस पवन। आई होप आप लोग सभी को अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची की ओर से जारी किए गए फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि सेशन 2021-22 से रिलेटेड है, इंग्लिश इलेक्टिव। ठीक है, इलेक्टिव इंग्लिश क्लास 12 का सेट 1 का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है, इसी के आधार पर आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्लास 12, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन सेट 1। जनरल इंस्ट्रक्शंस आर सेम, जैसे कि सभी क्लासेस में है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क है और आपको एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और कोई भी गलत आंसर के लिए जो है माइनस मार्किंग वगैरह नहीं है। ठीक है, यानी जितने आप लोग सही कीजिएगा उतने के आप लोगों को अंक दिए जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ से हम लोगों का शुरू होता है, एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। 1 से 5 के लिए हम लोगों को इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। तो पैसेज आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हो सके यदि आप लोगों को यही पैसेज आ जाए, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर्स। ठीक है, मैंने उसे क्या कहते हैं? वो साउंड जो कि ईयर्स को यानी कानों को अनप्लेजेंट लगता है, यानी सुखद नहीं लगता है। ठीक है, अनप्लेजेंट, तो उसको क्या बोलते हैं? वॉइस, श्रिलनेस, नॉइज, ब्रीव। ठीक है, तो देखिएगा हम लोगों को यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, ठीक है, पैसेज के अनुसार हम लोगों को यहाँ फिलअप करना है। देखिए यहाँ फर्स्ट लाइन ही बोल रहा है, ए नॉइज इज अ साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर्स, यानी नॉइज। तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नॉइज। क्वेश्चन नंबर 2, इन साइंटिफिक टर्म ए नॉइज इज मेड बाय। ठीक है, साइंटिफिक टर्म में देखिएगा नॉइज इज मेड बाय, तो बोल रहा है देखिए नॉइज इज मेड बाय एन इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, ये हम लोगों का आंसर है। ऑप्शन में देखते हैं कि नहीं, रेगुलर नॉइज, श्रिलनेस ऑफ वॉइस, व्हीकल हॉर्न एंड इरेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड वेव्स। ये देखिए यही हम लोगों का करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द साउंड वेव्स बैंग इनटू। ठीक है, साउंड वेव्स बैंग इनटू, इसका देखिएगा यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, द साउंड वेव्स बैंग इनटू स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, दैट इज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, 3 का ए। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी मेजर लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, जो लाउडनेस है किसी भी साउंड की, उसकी जो तीव्रता है, उसको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। ठीक है, तो मेज़र करने के लिए देखिएगा आप लोगों को पैराग्राफ में दिया हुआ है, डेसिबल स्केल इज यूज टू द मेजर लाउडनेस ऑफ द साउंड। ठीक है, यानी डेसिबल स्केल। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं हम लोगों का डेसिबल स्केल है कि नहीं, बायोडोमीटर, बैरोमीटर, ऑर्डिनरी स्केल, डेसिबल स्केल। ये देखिए हम लोगों को मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, डेसिबल स्केल पे हम लोग साउंड का मेज़र करते हैं। ठीक है, उसकी लाउडनेस को। क्वेश्चन नंबर 5, द नॉइज डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ। ठीक है, द नॉइज डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ साउंड वेव्स। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, पैराग्राफ पढ़िएगा तो आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा ये ऑप्शन भी। क्वेश्चन नंबर 6, एम्पलीफिकेशन मीन्स। एम्पलीफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीजिंग ब्राइटनेस, इंक्रीजिंग और एटीट्यूड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इंक्रीजिंग। ठीक है, एम्पलीफायर का मतलब ही होता है मतलब बढ़ाना। ठीक है, एम्पलीफाई करना, उसे और मॉडिफाई करना, उसकी ध्वनि को तीव्र बनाना, ऐसा करके। तो एम्पलीफिकेशन मीन्स क्या हो जाएगा आप लोगों का? इंक्रीजिंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन हम लोगों को फिर से यहाँ पर एक पैसेज दिख रहा है। ठीक है, और ये पैसेज जो है आप लोगों का पोइट्री से रिलेटेड है। हम लोग इसके अब क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 6 to 10 के लिए। देन सॉरी 6 तो हो गया, यहाँ में स्प्रिंट हो गया है, यहाँ 7 से 10 के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैज़ बीन रेफर्ड टू ग्रीन इन द पोएम। इस कविता में ग्रीन किसको रेफर किया गया है? तो देखिएगा कविता में द अर्थ वाज ग्रीन बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अर्थ है कि नहीं, द स्काई, बटरफ्लाइज, द अर्थ, द कॉर्न। ये देखिए हम लोगों को आंसर मिल गया, यहीं पर है हम लोगों का द अर्थ, यानी अर्थ को क्या बतला रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रीन। ठीक है, ये अर्थ जो है वो ग्रीन है। क्वेश्चन नंबर 8, इट वॉज ए डैश मॉर्निंग। ये कैसी सुबह थी? विंडी, क्लाउडी, सनी, वेट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएट्री के अनुसार ये कैसी सुबह थी? देखिएगा यहाँ पर सनी मॉर्निंग, यानी सनी मॉर्निंग। ठीक है, राइट आंसर इज सनी, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द पोएट सी इन द स्काई। लेखक जो है वो स्काई में क्या देखता है? ठीक है, स्काई में वो क्या देखता है? देखिए स्काईलार्क। ठीक
ठीक है, ये स्काईलार्क पक्षी को देखता है, स्काईलार्क। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। हॉक ईगल पिजन को नहीं देखता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्काईलार्क। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिड द पोएट पॉज टू हियर, ठीक है, लेखक मतलब क्या सुनने के लिए पॉज करता है, पॉज टू हियर, द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क, द सॉन्ग ऑफ ब्यूटीफुल मेड, द हमिंग ऑफ बीज, द क्राइंग ऑफ चाइल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द सॉन्ग ऑफ स्काईलार्क, ठीक है, स्काईलार्क का सॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, वाइल राइटिंग ए रिपोर्ट नरेशन ऑफ द इवेंट्स इज डन इन, ये देखिए यहाँ से हम लोगों का राइटिंग आंसर का क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाता है। तो जो रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं वो नरेशन ऑफ द इवेंट इज डन इन, वो किस माने टेंस में लिखा जाता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा रिपोर्ट जो है राइटिंग वो पास्ट टेंस में ही हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी घटना घट जाती है उसके पश्चात ही हम लोग उस रिपोर्ट को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्रिएटिव राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग में क्या कौन इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, आर्टिकल राइटिंग या फिर डिलीवरिंग स्पीच या रिपोर्ट राइटिंग या लेटर राइटिंग। तो इसमें देखिएगा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा लेटर राइटिंग, ठीक है, क्योंकि लेटर राइटिंग में हम लोग कोई भी क्या बोलते हैं उसको क्रिएटिवनेस नहीं दिखाते हैं कि, ठीक है, क्योंकि लेटर का एक फॉर्मेट अपना होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार ही हम लोग को लिखना रहता है और जो भी बातें रहती है सटीक रहती हैं, ठीक है, उसमें क्रिएटिवनेस की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड डैश स्किल, ठीक है, कौन सी स्किल की आवश्यकता होती है एक अच्छे रिपोर्टिंग के लिए, ठीक है, कैलीग्राफी, टेक्निकल या फिर कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रिपोर्ट ऑफ एन इवेंट नीड्स ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन इन फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड थर्ड हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, वाइल राइटिंग एन आर्टिकल ईच पॉइंट मस्ट बी रिटन इन ए सिस्टमेटिक एंड डैश ऑर्डर, ठीक है, यानी जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हो, ठीक है, तो आर्टिकल लिखते हो तो उसमें जो प्रत्येक पॉइंट होते हैं वो सिस्टमेटिक होते हैं और साथ ही साथ किस ऑर्डर में होने चाहिए, लॉजिकल, इनकन्वीनियंट यानी असुविधाजनक या इलॉजिकल या नन ऑफ द एबव। तो यहाँ तो एक ही प्लस पॉइंट हमें दिख रहा है, लॉजिक, ठीक है, आप लोग जब भी आर्टिकल लिखिएगा तो वो लॉजिकल होगा, ठीक है, सिस्टमेटिक और लॉजिकल होगा, एक लॉजिक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 से 20 के लिए क्या बोलता है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चंस फ्रॉम 16 to 20, यानी हमें इनडायरेक्ट स्पीच को सेलेक्ट करना है जो भी हमारा क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, ही सेड द अर्थ इज राउंड, ठीक है, उसने कहा पृथ्वी गोल है। तो द अर्थ इज राउंड देखिएगा यूनिवर्सल ट्रूथ है, द अर्थ इज राउंड, तो इसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट द अर्थ वाज राउंड, ही सेड द अर्थ वाज राउंड, he said that the earth is round, he said the earth is round, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि ये आप लोग देखिएगा हमने बताया कि द अर्थ इज़ राउंड में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ देखिए वाज लगा हुआ है, यहाँ भी वाज लगा हुआ है, यानी ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे नहीं होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का करेक्ट है, देखिएगा, ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, यहाँ पर द जो है वो मिस्टेक हो गया है, इसे आप लोग हटा दीजिएगा। अब पढ़िए, ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, द अर्थ इज़ राउंड में देखिए हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, और ही सेड दैट कॉमा हटने के बाद वहाँ पर दैट का हम लोग यूज़ करते हैं, ही सेड दैट द अर्थ इज़ राउंड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, ही सेज आई एम बिजी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ही सेज बोल रहा है, ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में, तो ये देखिए सेड लगा हुआ है, तो यानी ये दोनों ऑप्शंस हमारे नहीं होंगे। बच गया ही सेज और ही सेज, यहाँ देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, यही इन्हीं दोनों में से हम लोगों के ऑप्शंस सही होंगे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ही सेज दैट ही इज़ बिजी,
ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसीलिए। ही सेड दैट, उसने कहा कि वह बिजी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा एक तरह से वो एक माने आशीर्वाद टाइप का, दुआ टाइप से बोलते हैं वैसा प्रे कर रहा है। ठीक है, उसकी कामना कर रहा है। क्या कामना कर रहा है? ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, उसकी लंबी आयु की कामना कर रहा है। ठीक है, तो ही सेड दैट। ठीक है, तो मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ पर ये इस प्रकार के सेंटेंसेस में हम लोग देखिएगा एक तरह से बोलिए तो वो प्रे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ दो में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में देखिए प्रेड आ रहा है। ठीक है, दैट आई माइट लिव लॉन्ग और दैट ही माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ही प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सी सेड आई कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है, सी सेड आई कैन प्ले क्रिकेट, तो सी सेड दैट शी कुड प्ले क्रिकेट। ठीक है, कैन की जगह कुड आ जाएगा, प्ले क्रिकेट, ये हम लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए सेड, सी सेड दैट। ठीक है, सेज दैट ये वाला नहीं सेलेक्ट कीजिएगा क्योंकि यहाँ भी कोड आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि ये प्रेजेंट में कर दिया है इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट होगा, सी सेड दैट शी कुड प्ले क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। एक तरह देखिए यहाँ पर आगे में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, यानी उसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ही आस्क्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से देखिए हम लोगों का, आप लोग लिटरेचर सेक्शन में इन कर जाते हैं। ठीक है, लिटरेचर से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन से। हु वाज फ्राउ फ्राइडा? फ्राउ फ्राइडा कौन थी? ए यंग गर्ल, ए चाइल्ड, ए 36 ईयर ओल्ड लेडी या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्राउ फ्राइडा जो थी वो 36 ईयर ओल्ड लेडी थी। क्वेश्चन नंबर 21 का सी राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डज द स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स बिगिन। कहाँ से ये स्टोरी आई सेल माई ड्रीम्स जो है वो शुरुआत होती है। ठीक है, एट हवाना रिवेरा होटल, एट ए टैवर्न, एट ए द एम्बेसडर्स हाउस, ऑन ए बीच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवाना रिवेरा बीच होटल। ठीक है, यहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है हवाना रिवेरा होटल से। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट रिमाइंडेड द नरेटर दैट ही हैड सीन द डेड लेडी बिफोर। ठीक है, वो क्या चीज़ थी रिमाइंडेड, याद दिलाया लेखक को, नरेटर को। ठीक है, जिससे उसको याद आता है कि वो जो डेड लेडी थी उसको वो पहले से जानता है। ठीक है, तो राइट आंसर द स्नेक शेप्ड रिंग, हर लॉन्ग हेयर, हर डायमंड नेकलेस, हर डार्क आइज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द स्नेक शेप्ड रिंग। यानी उस महिला की जो डेड बॉडी थी उसके फिंगर्स में जब उसे लिफ्ट किया जा रहा था कार के साथ, तो उसका हाथ बाहर निकला हुआ था कार से, और उसी दौरान जो है उसने जो रिंग पहनी थी वो सरपेंटाइन रिंग थी। ठीक है, यानी सांप के जैसा, मतलब जो रिंग पहनते हैं देखे होंगे आप लोगों ने, लेडीज़ या जेंट्स को, किन्हीं को भी सांप की तरह गोल गोल घुमा हुआ था वो रिंग। उस रिंग को वो पहचानता है और उसी के आधार पर वो अनुमान लगाता है कि वो उस लेडी को पहले से जानता है। ठीक है, सांप की तरह। ठीक है, स्नेक शेप्ड रिंग था। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ एवलिन्स लवर। ठीक है, एवलिन का जो लवर था उसका क्या प्रोफेशन था, क्या पेशा था। ठीक है, ऑप्शंस लॉयर, डॉक्टर, सिंगर, सेलर। द राइट आंसर इज सेलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज एवलिन होल्डिंग इन हर हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की जब शुरुआत होती है तो एवलिन के अपने हाथों में क्या पकड़े हुए थे। ठीक है, ए बॉल ऑफ सूप, ए कैट, ए नाइफ, लेटर्स टू हर फैमिली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लास्ट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेटर्स टू हर फैमिली। और इसमें भी मैं बतलाना चाहूँगा, उसने जो है वहाँ पर 2 लेटर पकड़े हुए थे। ठीक है, एक जो है वो अपने पिता को लिख रही थी और एक अपने भाई को, ब्रदर को। ठीक है, एक फादर को एक ब्रदर को, क्योंकि याद कीजिए वो जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागने वाली थी। ठीक है, तो लेटर्स टू हर फैमिली।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, हाउ डज एवलिन इंटेंड टू लीव डबलिन टू इलोप विथ हर लवर, यानी किस प्रकार से वो अपने लवर के साथ जो है डबलिन भाग रही थी, बाय ट्रेन, बाय प्लेन, बाय बोट, नन ऑफ द एबव। तो देखिएगा उसका जो बॉयफ्रेंड था हमने बताया वो सेलर था, ठीक है, यानी वो जहाज का कप्तान वगैरह था, तो उसी से रिलेटेड था, तो जाहिर सी बात है वो पानी में चलने वाले जहाज में कप्तान था तो वो बाय बोट ही भागेगी। क्वेश्चन नंबर 27, हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ए वेडिंग इन ब्राउन्सविले, ठीक है, जो स्टोरी आपने पढ़ी, ठीक है, इसके प्रोटोगनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर जिसके इर्द गिर्द सारी स्टोरी घूमती है, या जो भी दुख को कष्ट को झेलता है, या जो एक तरह से बोलिए तो हीरो, ठीक है, वेडिंग इन ब्राउन्सविले जो आपने पढ़ी स्टोरी, उसका मेन हीरो कौन है, मेन कैरेक्टर, डॉक्टर सोलोमन मार्गलिन, रेजल, अब्राहम मिकलिस, या फिर इसाक बेसेविस सिंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का डॉक्टर सोलोमन मार्गुलिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28, डॉक्टर सोलोमन्स फैमिली वाज किल्ड इन, डॉक्टर सोलोमन का फैमिली मतलब कैसे मारे गए पूछ रहा है, हॉलोकॉस्ट एनफोर्स्ड बाय हिटलर, एन एक्सीडेंट, एन अर्थक्वेक, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉलोकॉस्ट एनफोर्स्ड बाय हिटलर, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। हु वॉज डॉक्टर सोलोमन्स फर्स्ट लव, डॉक्टर सोलोमन मार्गुलिन जो था उसका पहला प्यार के बारे में पूछ रहा है कि वो कौन था, ग्रेटेल नाम था, रेबेका था, रेजल था, या रेचल था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का रेजल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए लेक्चर अपॉन द शेडो, ए लेक्चर अपॉन द शेडो के लेखक, पोएट का नाम पूछ रहा है, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग लेखक का नाम सारे चैप्टर्स और जो भी पोइट्रीज हैं उनको ज़रूर याद कीजिएगा, ठीक है, तो ए लेक्चर अपॉन द शेडो लिखा गया है आप लोगों का जॉन डन के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी आवर्स डिड पोएट एंड हिज बिलेव्ड स्पेंड टुगेदर, ठीक है, कितने घंटों तक लेखक और उसकी बिलेव्ड यानी उसकी प्रेमिका जो है साथ में रहे, ठीक है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, या फिर 4 आवर्स, 5 आवर्स, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 3 आवर्स, ठीक है, 3 घंटे से 3 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट काइंड ऑफ पोएम इज ऑन शेक्सपियर 1630, ठीक है, ये किस प्रकार की कविता है, ठीक है, ये कविता ऑन शेक्सपियर जो है आप लोगों का मिल्टन महोदय के द्वारा लिखी गई है, और ऑन शेक्सपियर तो वो क्या है, सोनेट है, एलेजी है, लिरिक है, ओड है, ये क्या है, ठीक है, तो ये जो मिल्टन के द्वारा ऑन शेक्सपियर लिखा गया है इसे सोनेट ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, 16 लाइन की सोनेट, ये इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसकी जो राइमिंग स्कीम है, बोलिए हेरोइक कपलेट में जो लिखा गया है, उसके डिज़ाइन, पोइट्री लिखने की जो शैली है वो सोनेट की तरह है, ठीक है, इसीलिए हम लोग सोनेट ही बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, बाय व्हाट नेम्स डज मिल्टन एड्रेस शेक्सपियर, ठीक है, किन नामों से मिल्टन जो है वो शेक्सपियर को बुलाते हैं या उनको नाम दिए हैं, सन ऑफ मेमोरी या हेयर ऑफ फेम, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए और बी, या ए और बी कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोनों, यानी सन ऑफ मेमोरी भी बुलाते हैं और हेयर ऑफ फेम भी बुलाते हैं, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओके। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट डज द पोएट आस्क टाइम टू डू, ठीक है, लेखक जो हैं वो समय को क्या करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, फ्लाई उड़ने के लिए, रेस्ट करने के लिए, स्विम करने के लिए, रन दौड़ने के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो टाइम को फ्लाई करने के लिए बोलते हैं, ठीक है, 34 का ए। 35, द पोएम कुबला खां इज ऑल्सो नोन बाई अनदर टाइटल, ठीक है, कुबला खां जो पोइट्री है वो एक दूसरे टाइटल से भी जानी जाती है, ठीक है, नेम दैट टाइटल, तो उस टाइटल को हमें चुनना है, बताना है, ठीक है, वो कौन सा टाइटल था, ऑप्शन ए विजनरी साइट, ऑप्शन बी अ विजन इन ए ड्रीम फ्रैगमेंट, या फिर कुबला द बॉय, या फिर कुबला एंड हिज टूम, ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अ विजन इन ए ड्रीम फ्रैगमेंट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज द डैम्सल द स्पीकर इज रेफरिंग टू, ठीक है, डैम्सल माने होता है युवती जिसका विवाह नहीं हुआ है, तो ठीक है, तो हु इज द डैम्सल द स्पीकर इज रेफरिंग टू, यानी लेखक के द्वारा किस डैम्सल के बारे में बतलाया गया है पोएट्री में, ठीक है, अमेरिकन मेड है, एबेसेनियन मेड है, इंडियन मेड है, या फिर अमेरिकन मेड है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एबेसेनियन मेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट सॉन्ग वाज द डैम्सल हर्ड सिंगिंग,
क्रिसमस कैरोल, माउंट कार्मेल, माउंट अबोरा या नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ माउंट एबोरा। आप लोग पोएट्रीज को ज़रूर पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग पोएट्री को यदि पढ़िएगा लाइन बाय लाइन तो ज़रूर ये सारे आंसर आप लोगों को भी मिल जाएंगे खुद से भी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर नेचुरल जॉब्स रेफर टू दैट कैन नॉट बी श्रिक्ड। ठीक है, श्रिक्ड मतलब आप बोल सकते हैं कि उससे हम लोग नहीं बच सकते हैं, ठीक है, उससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। स्लीपिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, पेंटिंग, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा जो नेचुरल जॉब्स है, स्लीपिंग भी है, बिना सोए हम लोग नहीं रह सकते हैं, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग, बिना खाए पिए भी हम लोग नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये दोनों ही जो जॉब्स हैं वो नेचुरल जॉब्स हैं जिससे कि हम लोग पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। ठीक है, 38 हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ नेचुरल स्लेवरी। ठीक है, कौन प्राकृतिक गुलामी है। मैन टू मैन, आदमी आदमी की गुलामी करता है, या मैन टू वोमेन, पुरुष जो है वो महिला की करता है, या मैन टू नेचर, मनुष्य प्रकृति की, या नन ऑफ द एबव। तो आप लोगों को बोल रहा है नेचुरल स्लेवरी यानी प्राकृतिक। ठीक है, तो देखिएगा प्राकृतिक में तो यही होगा मैन टू नेचर, यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति की गुलामी करे, उसकी बात माने, उसके आदेशों का पालन करे, उसके अनुसार करे, तो देखिएगा वो माने इस प्लैनेट पे सरवाइव कर पाएगा। ठीक है, तो नेचुरल स्लेवरी क्या होगा, मैन टू नेचर। क्वेश्चन नंबर 40, ऑन विच लीजेंड इज द ड्रामा चंडालिका बेस्ड। ठीक है, किस लीजेंड के आधार पर जो ड्रामा हमारी है चंडालिका, ठीक है, वो आधारित है। बुद्धिस्ट लीजेंड पर, इंडियन लीजेंड पर, अमेरिकन लीजेंड पर, या ग्रीक लीजेंड पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडालिका जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ आवर करेक्ट आंसर, बुद्धिस्ट लीजेंड पर बेस्ड है। ठीक है, बुद्ध की कहानियाँ जो होती हैं, बुद्ध के जो उपदेश होते हैं उसी से रिलेटेड है ये आप लोगों की चंडालिका ड्रामा जो है बुद्धिस्ट लीजेंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सो लर्नर्स, ये थे 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12 के मॉडल सेट 1 से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे और सारे आंसर्स क्लियर हैं, और मैंने लॉजिक के साथ बताया सारे क्वेश्चन के आंसर्स को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। ठीक है, रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, और कहीं भी यदि आप लोगों को डाउट है फिर भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वेट कीजिएगा। ठीक है, तुरंत ही 1-2 दिन में इसके सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेट भी जारी किए जाएंगे। सो लर्नर्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फॉर द नेक्स्ट सेशन और वीडियो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एडविस पवन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।